अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहया सुन्नत यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सलातुत तस्बीह के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि सलातुत तस्बीह की नमाज की फजीलत क्या है और इसको पढ़ने का क्या तरीका है। एक ऐसी नमाज जिससे तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, वो सलातुत तस्बीह की नमाज है। सबसे पहले हम सलातुत तस्बीह की फजीलत के मौजू पर बात करेंगे। नफल नमाजों में सलातुत तस्बीह की नमाज की बड़ी अहमियत है, इसलिए उलमा व सुलहा, फुकहा व मुहद्दिसीन खुद इसका एहतमाम करते आए और दूसरों को इसकी तालीम देते आए हैं। इसकी फजीलत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है कि यह नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई दी और इरशाद फरमाया कि अगर हो सके तो ये रोज़ाना एक मरतबा पढ़ें। अगर रोज़ाना मुमकिन ना हो तो हर जुमा को, अगर ये भी ना हो सके तो हर महीने, अगर ये भी ना हो तो साल में एक बार, और अगर इतना भी ना हो सके तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लें। इसकी बरकत से अल्लाह ताला अगले पिछले, नए और पुराने, जानबूझकर या भूले से किए हुए, छोटे बड़े, खुले और छुपे तमाम गुनाहों को बख्श देते हैं। सलातुत तस्बीह की नमाज में पढ़ा क्या जाता है, तो याद रखें, सलातुत तस्बीह की नमाज के अंदर तीसरा कलमा आधा पढ़ा जाता है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह कितनी मिकदार में पढ़ते हैं? यह तस्बीह एक रकत में 75 बार पढ़नी होती है, यानी इस हिसाब से मुकम्मल नमाज में यह तस्बीह 300 बार मुकम्मल की जाती है। सलातुत तस्बीह पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल, जबकि दूसरा तरीका सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। सलातुत तस्बीह की नीयत कैसे की जाएगी? सिंपल आम नमाज़ों की तरह इसकी भी वही नीयत है। इसमें सलातुत तस्बीह का लफ्ज़ हम ज़्यादा कर देंगे। 4 नफल सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा किबला की तरफ, अल्लाहु अकबर, पीछे इमाम के नहीं, क्योंकि इसमें जमात जायज़ नहीं है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस की कि सलातुत तस्बीह पढ़ने के दो तरीके हैं। उनमें पहला तरीका जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मनकूल है, हम उस तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ना सीखेंगे। सिंपल हम नियत बांधेंगे और नमाज शुरू करेंगे। सना, तावुज़, तस्मिया यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरत फातिहा और सूरत 7 पढ़ने के बाद इसको कहते हैं किरात। किरात के बाद रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा खड़े खड़े हम सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। फिर इसी तरह हम रुकू करेंगे और रुकू में भी सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा ये कलिमात पढ़ेंगे। फिर हम खड़े हो जाएंगे, जिसको हम कोमा कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। इसके बाद हम 10 मरतबा फिर ये कलिमात पढ़ेंगे। फिर हम सजदे में चले जाएंगे। सजदे में भी सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर ये कलिमात पढ़ेंगे। फिर सजदे से उठकर बैठ जाएंगे, इसको कहते हैं जलसा, 2 सजदों के दरमियान की हालत में। यहाँ भी हम 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में भी सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। दूसरे सजदे से उठकर अल्लाह अकबर तकबीर कहकर हम बैठ जाएंगे और 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़ेंगे। ये तस्बीह पढ़कर फिर बगैर तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहे बगैर दूसरी रकत के लिए हम खड़े हों, क्योंकि पहले हमने अल्लाह अकबर कह लिया है ना, उठने की तकबीर तो हमने कह ली है। तो दूसरी रकत के लिए खड़े होकर पहले किरात करेंगे और किरात के बाद तस्बीह पढ़ेंगे और इसी तरतीब से बाकी रकतें मुकम्मल करेंगे। और इस सूरत में दूसरी और चौथी रकत के बाद कायदे में पहले 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, फिर तशहुद पढ़ा जाएगा। यहाँ दूसरी बात ये समझ लें कि जब इस सूरत में हम नमाज पढ़ेंगे तो पहली रकत का जो दूसरा सजदा करेंगे, अगर उसमें हम तस्बीहात पढ़ना भूल जाते हैं तो फिर सजदे से बाद बैठकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दूसरी रकत में खड़े होकर पढ़ेंगे। अब आते हैं सलातुत तस्बीह पढ़ने के दूसरे तरीके की तरफ, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सलातुत तस्बीह इस तरीके से अदा किया करते थे कि पहली रकत के अंदर सना पढ़ लिया, सना पढ़ने के बाद
यानी सुबहानकल्लाहुम्मा मुकम्मल पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ते हैं। फिर तहफ़्फ़ुज़ तस्मिया क़िराअत के बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा, फिर रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा पढ़ते हैं। फिर कौमे में रब्बना लकल हम्द के बाद, पहले सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद, फिर जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान में बैठ कर 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा। एक रकत मुकम्मल होगी। दूसरे सजदे से उठकर हम तकबीर कहते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे और सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा हम तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद, किरात के बाद रुकू में जाने से पहले फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे और इसी तरह बाकी तीनों रकतें हम मुकम्मल कर लेंगे। मतलब यह हुआ कि इस सूरत में हमने किरात से पहले भी तस्बीह पढ़नी है, किरात के बाद भी तस्बीह पढ़नी है। किरात से पहले 15 मरतबा पढ़नी है, किरात के बाद 10 मरतबा पढ़नी है। और पहली सूरत के मुताबिक हमने सिर्फ खड़े खड़े किरात के बाद 15 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। इस सूरत में हम दूसरे सजदे की तकबीर कह के खड़े हो जाएंगे रकत के लिए, जबकि पहली सूरत में हम तकबीर कहकर बैठ जाएंगे और 10 मरतबा पहले तस्बीह पढ़ेंगे, फिर खड़े होंगे। इसके बाद आते हैं सलातो तस्बीह के मुतफर्रिक मसाइल। सलातो तस्बीह चूँकि नफल है, इसलिए मकरूह औकात यानी सुबह सादिक से सूरज निकलने तक, असर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद सूरज गुरूब होने तक, इसी तरह ऐन तुलूए आफ्ताब, ऐन गुरूब आफ्ताब, ऐन ज़वाल के वक़्त के अलावा रात और दिन में हर वक़्त पढ़ना जायज़ है। अलबत्ता ज़वाल के बाद यानी ज़ोहर से पहले या हर जुमा को नमाज जुमा से पहले पढ़नी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही मामूल था। सलातो तस्बीह में तीसरा कलमा आधा मनकूल है, लेकिन बाज़ रिवायात में अगले कलिमात यानी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का भी जिक्र है। इसे भी साथ मिला लिया जाए तो बेहतर है, यानी मुकम्मल कलमा पढ़ लिया जाए। सलातो तस्बीह की 4 रकतें हैं, इन चारों को एक सलाम के साथ ही पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर 2-2 रकत करके 2 सलाम के साथ पढ़ें तब भी जायज़ है। यह नमाज खड़े होकर पढ़ना अफजल है, लेकिन बैठकर पढ़ना भी जायज़ है, अलबत्ता बगैर उज़र के सवाब कम होगा। सलातो तस्बीह में पढ़ी जाने वाली तस्बीहात को दिल में शुमार करना चाहिए। अगर ये मुश्किल हो तो इनको गिनने का तरीका ये है कि उंगलियां अपनी जगह पर रखें और हर तस्बीह पर उंगली को उसी जगह हल्का सा दबाते रहें और ज़हन में शुमार करते रहें। ज़ुबान से हरगिज़ शुमार न करें, वरना नमाज फासिद हो जाएगी। उंगलियां खोल और बंद करके गिनना या तस्बीह हाथ में लेकर गिनना जायज़ तो है, अलबत्ता मकरूह है। अगर किसी रुकन में तस्बीह पढ़ना भूल जाएं या गलती से कम पढ़ ली गई हों तो बेहतर है कि उसके बाद दूसरे रुकन में उनको पूरा कर लिया जाए, लेकिन रुकू की रह जाने वाली तस्बीहात को कौमे में न पढ़ा जाए, बल्कि पहले सजदे में पूरा किया जाए। इसी तरह पहले सजदे की रह जाने वाली तस्बीहात को जलसे में न पढ़ा जाए, बल्कि दूसरे सजदे में पूरा किया जाए। आम नमाजों की तरह इस नमाज में भी अगर कोई ऐसी गलती सरजद हो जाए जिस पर सजदा साहब लाजिम हो जाता हो तो उस पर सजदा साहब किया जाएगा, लेकिन साहब के सजदों में तस्बीहात नहीं पढ़ी जाएंगी, क्योंकि इस नमाज में 300 से ज़्यादा तस्बीहात मनकूल नहीं हैं, साबित नहीं हैं। लिहाजा जितनी साबित है उतना ही पढ़ा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। याद दहानी के लिए हम दोनों तरीके यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आप दोबारा से तवज्जो के साथ मुकम्मल तरीके को मुलाहजा करें और जिस तरीके के मुताबिक आपको आसानी होती है आप उस तरीके के साथ नमाज पढ़ लें। हम चूँकि उस तरीके के साथ पढ़ते हैं जो तरीका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। हदीस मुबारक में आया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह नमाज पढ़ी है वही असल सुन्नत तरीका है। दूसरा तरीका जो सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने राइज फरमाया उम्मत की आसानी के लिए, वो भी दुरुस्त है। हमने भी कई मरतबा उस तरीके से भी नमाज पढ़ी है, वो भी सहल तरीका है। तो जिनको वो तरीका मुनासिब लगता है उस तरीके से पढ़ लें, जिनको ये तरीका मुनासिब लगता है इस तरीके से पढ़ लें। दोनों तरीक़ों से नमाज पढ़ना दुरुस्त है और जायज़ है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है।
इसको दूसरों की तरफ शेयर भी करें ताकि दूसरे हजरात भी सलातुत तस्बीह की नमाज से आशना होकर, इसकी फजीलत से आशना होकर इसको अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।